सर तो अब भारतीय जनता पार्टी ने एक अब दबाव में बनी है या कितनी स्वेच्छा से बनी है या इसके पीछे कुछ दूसरे फैक्टर्स से जो इस्तीफे वाली लैंग्वेज में समझ में आते हैं, जहां कहा गया कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को मौका ना मिले, या डीरेल ना हो जाए, छात्र डीफोकस ना हो जाए, इसलिए कदम उठाया गया है। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अब भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक नजीर बनाई है और अब अगर भारतीय जनता पार्टी किसी विपक्षी दल से गवर्न होने वाली किसी एक जगह पर जाकर इस तरह की स्थितियों में ये कहें कि देखिए यहां वही स्थिति बनी है और अब हम डिमांड करते हैं कि ये जो है पद छोड़ा जाना चाहिए, यहां जो जिम्मेदार आदमी है उसकी तरफ से, तो क्या अब विपक्ष की पार्टियों पर भी ये लागू होगा? पार्टियां तो देखो, पार्टियों पर तो बिल्कुल लागू होना चाहिए, सब पे लागू होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, किसी एक की नहीं होनी चाहिए। लेकिन पार्टियां तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगी, लेकिन आप इस मामले में देखिए ना कि भ्रष्टाचार हुआ, खुद सरकार ने माना। सरकार ने माना कि हाँ दोबारा पेपर करा लेते हैं। सरकार ने माना कि हाँ जी नीचे हमने कुछ लोगों को पकड़ के जेल में डाल रखा है। छात्र निकल के आए, बोले जी हर साल पेपर लीक होता है, 4 साल बाद आप उसको छोड़ दोगे। बोले सीबीआई ने कोई जरूरत नहीं महसूस की उसके खिलाफ कुछ बोलने की कोर्ट में, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। संजीव मुखिया जैसे व्यक्ति को छोड़ दिया गया। तो इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत पहले ये इस्तीफा दिलवा देना चाहिए था जो इन्होंने छात्रों के दबाव में दिया है। तो क्या अब इस मामले में छात्रों की भावनाओं का सम्मान बाकी दलों की सरकारों की तरफ से भी इसी तरीके से रखा जाएगा, किया जाएगा? ये भी एक प्रेशर उनके ऊपर भी बना क्या? ये भी करना चाहिए। सिर्फ शिक्षा मंत्रालय में क्यों, सारे मंत्रालय में होना चाहिए। सिर्फ शिक्षा मंत्रालय, आज छात्रों ने उठा लिया, कल को कोई और डिपार्टमेंट उठाएगा, कल को तीसरे डिपार्टमेंट के बेनिफिशियरी उठाएंगे। जहां भी घोटाला हो रहा है हर जगह होना चाहिए, लेकिन जवाबदेही तो तय हो ना। नीचे के 4 प्यादों को पकड़ के आप जेल में डाल देते हो, उसमें कुछ नहीं करते हो। मेरा मामला देख लीजिए, 18 महीने जेल में रह के आया हूं बिना कुछ गड़बड़ किए। अंत में जाके कोर्ट ने कहा कि भैया ऊपर से नीचे तक कहीं कोई गड़बड़ ही नहीं हुई। विपक्ष के मामले में तो यह कर देते हो कि कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बने हुए नोट्स पे आप उठा के सरकारें गिरा देते हो। अपनी पार्टी पे जब बात आती है और जब देश का युवा बात उठा रहा है तो आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, हम देखेंगे, करेंगे, रील बनाएंगे, उसके बाद करेंगे, नहीं करेंगे। ये तो पाकिस्तान फंडेड है, ये तो चाइना फंडेड है, ये तो रील बनाने वाले लड़के हैं, ये तो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट से चल रहा है आंदोलन। क्या मतलब है इन चीजों का? गड़बड़ हुई है, उठाओ। तो आपको ये लग रहा है एंड पर्पस सर्व हो जाएगा या पहला कदम उठा लिया गया है उस दिशा में? बहुत धन्यवाद करता हूं मनीष सिसोदिया जी, आपने वक्त निकाला। क्या इस दिनेश जी मुझे लगता है दिनेश जी मुझे लगता है कि शिक्षा क्रांति की जरूरत है, बड़ी शिक्षा क्रांति की देश में जरूरत है। पेपर लीक माफिया से लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण जीत देश के छात्रों की हुई है। इसके लिए मैं सभी छात्रों को बहुत बधाई देता हूं। जी।